Hello class. Today we will discuss about the Nernst equation. Nernst equation means dependence of electrode potential and EMF on concentration and temperature of an electrode at non-standard condition. Non-standard condition means वैसे पहले भी हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जो हो वो 1 मोलर हो और टेम्परेचर जो हो हमारा 298 केल्विन हो, दैट मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो, उसे हम स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। तो एक्चुअली में जनरली ये होता है कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल का ईएमएफ हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में डिटरमाइन करते हैं। लेकिन अगर कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, उसमें कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का और ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए नर्स्ट ने एक इक्वेशन दिया which is the relation between the electrode potential of electrodes and concentration and temperature of electrolyte solution under non-standard condition और study। किसी भी कंडीशन में हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल का जो ईएमएफ होता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे कंडीशन हमारी स्टैंडर्ड हो या ना हो। दैट मीन्स जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एज वेल एज ऑन द temperature. And Nernst gave the relationship between electrode potential and the concentration and temperature of an electrolyte solution under study. This is known as Nernst equation. यानी Nernst equation ने नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में एक रिलेशनशिप दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो आप नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसका ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नर्न्स्ट इक्वेशन में जैसे कि पहले इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था, रिलेशनशिप बिटवीन द फ्री एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। उसमें हमने दो रिलेशंस डिराइव किए थे। फर्स्ट रिलेशन इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, that means change in free energy is equal to work done by the electrochemical cell। ठीक है, और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड का मतलब है द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोलर एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन, सॉरी ये 298 केल्विन होगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में रिलेशन क्या होगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये दो रिलेशंस हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और इससे पहले भी 11th क्लास में हमने एक रिलेशन पढ़ा है जिसमें फ्री एनर्जी चेंज इज ऑल्सो इक्वल टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज प्लस 2.303 RT log Q। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यानी फ्री एनर्जी चेंज जो है ये रिलेशन भी देता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स ये इक्वेशन हम ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है कि डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट जो पहले हमने रिलेशंस देखे उनकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है। तो सबसे पहले हम नर्न्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से। यहाँ पे डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, delta G naught change in gives free energy at standard condition. That means standard condition means 1 molar concentration of electrolyte and temperature is 298 Kelvin. R is the universal gas constant जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। Temperature is a absolute temperature 298 Kelvin and Q, very important term, Q is a reaction quotient। ये रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट दैट मीन्स Q इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए रिएक्शन कोशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले ऊपर लेते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और नीचे आप लोगे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब हमने क्या करना है, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ये जो ऊपर हमने ये इक्वेशन लिखी है जो ऑलरेडी गिवन है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT log Q। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब हमने क्या करना है, बोथ साइड्स माइनस एन एफ से डिवाइड करना है।
ठीक है। तो जब आप दोनों साइड माइनस NF से डिवाइड करोगे तो देखो ये NF से NF कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, और ये हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 2.303 RT log Q अपॉन माइनस NF। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT log Q अपॉन NF। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे R T F, F इज अ फेराडे कांस्टेंट, वी ऑलरेडी नो दैट, तो इन सभी की वैल्यू पुट करनी है। इन सभी की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन n इंटू 96500 log Q। n क्या है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में, दैट इज n। ठीक है, इन सभी के वैल्यू पुट करके जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। दिस इज द नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज द EMF ऑफ द सेल इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की EMF कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें ई नॉट सेल की वैल्यू पता है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में EMF पता है, n की वैल्यू पता है, और Q यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू पता है, तो हम ई सेल ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉन्स ने ये रिलेशन दिया जिसको हम फर्दर आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है, एक जनरल ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बाय रिलीजिंग n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब इसी को हम नॉन्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, इस इक्वेशन को। तो जब आप इस इक्वेशन को नॉन्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, OP stands for ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखें, हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये बता रहा है कि ऊपर वाली जो रिएक्शन है दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 n। ठीक है, लॉग, अब यहाँ पे ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है यानी Q है, Q की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, Mn पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज Mn पॉजिटिव डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या है हमारा M। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है, Q की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो जनरली क्या होता है कि अगर हमारा जो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है तो उसे हमेशा हम यूनिटी लेके चलते हैं, यानी उसकी कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी लेके चलते हैं। तो M की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो जब आप M की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन गया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log M n पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह से रिडक्शन रिएक्शन के लिए, अब मान लो रिडक्शन रिएक्शन हो रही, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Mn पॉजिटिव है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, किसमें कन्वर्ट हो गया, M सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ये n पॉजिटिव एक्वस फॉर्म है। ठीक है, तो ये एक्वस फॉर्म में है, n इलेक्ट्रॉन इसने गेन करके सॉलिड में कन्वर्ट हो। अब इसे हम फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, ERP, RP स्टैंड्स फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हम रिडक्शन रिएक्शन देख रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल। आप ई सेल भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, इक्वेशन हमने पूरी लिख दी, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है हमारा M सॉलिड। ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट हमारा Mn पॉजिटिव। और मैंने आपको क्या बताया कि सॉलिड फेज के लिए कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी लेके चलते हैं, तो ऊपर ये जो M है उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 1, तो जब आप 1 रखोगे तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन n पॉजिटिव। दिस इज द इक्वेशन फॉर द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है,
राइट द नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर अ गिवन रिएक्शन। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव इन एक्वस फॉर्म गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में, दैट इज दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, एंड कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में, दैट मीन दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे पास ये ओवरऑल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है। हाफ सेल रिएक्शन यानी एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो एनोड गिव्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो जिंक सॉलिड by releasing 2 electrons convert into zinc ion। ठीक है, और कैथोड पे रिडक्शन होगा। आप एक शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो आरसी। आरसी याद रखो आप, आरसी का मीन्स है रिडक्शन एट कैथोड। इससे हमेशा आपको लर्न रहेगा कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन प्रोसेस होगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैंने लिख दिया, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक आयन प्लस कॉपर, ये मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिख दी। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वही इन्वॉल्व हो रहे हैं। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस होल प्रोसेस। जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है और उसी 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है। दैट मीन्स ओवरऑल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए तो एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे हम। ठीक है, अब हमने इसी चीज को इक्वेशन में, नॉन्स्ट इक्वेशन में इनकी वैल्यू लिखनी है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की जगह मैंने क्या लिख दिया 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास बना जिंक आयन प्लस कॉपर और रिएक्टेंट में कॉपर आयन प्लस जिंक। यहाँ पे कॉपर और जिंक ये दोनों क्या है, सॉलिड फेज हैं। तो सॉलिड फेज का कंसंट्रेशन हमने क्या लेना है, यूनिटी। हमने यहाँ 1 रख दिया, तो रिएक्शन क्या बनी हमारी, ये रिएक्शन बनी। ठीक है, जिंक सेल इज इक्वल टू जी नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग जिंक आयन प्लस कॉपर आयन। ठीक है, अब अगर हमारे पास कॉपर आयन की कंसंट्रेशन, जिंक आयन की कंसंट्रेशन पता हो, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन पता हो और स्टैंडर्ड सेल की पोटेंशियल पता हो, सेल पोटेंशियल ईएमएफ पता हो, तो हम ई सेल इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या निकली नॉन्स्ट इक्वेशन की, एप्लीकेशन ये है कि हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। दैट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन विद द हेल्प ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन। इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है मैंने। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, रिडक्शन रिएक्शन है। जिंक आयन एक्वस फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसने और जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज द रिडक्शन एट कैथोड। अब गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है, जिंक आयन की कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर और ई स्टैंडर्ड ईएमएफ है आपका प्लस 0.80 वोल्ट। ई नॉट सेल की वैल्यू है प्लस 0.80। इनकी वैल्यू हम नॉन्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ये हमारा फॉर्मूला है, और क्यू की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है हमारा एजी सॉलिड, उसकी वैल्यू हम यूनिटी लेके चलेंगे 1, और इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या दी हुई है 0.80 माइनस 0.0591, और एन की वैल्यू क्या रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। तो इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए हमने एन की वैल्यू 1 पुट की, लॉग 1 डिवाइडेड बाय एजी प्लस की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.1, ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, लॉग 1 अपॉन 0.1 की वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.741 वोल्ट।
ठीक है, दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो 1 मोलर ना होके कितनी है, 0.1 मोलर। ठीक है, तो नॉन्स इक्वेशन के हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ईएमएफ को और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,